हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में यानी एनपीओज में हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हेडिंग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19 या 20 जो भी है। सी द परफॉर्मा, इसकी दो साइड हैं। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, ये एक्सपेंडिचर की है। राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, दिस इज ऑफ इनकम। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितनी भी आइटम्स आएंगी फर्स्टली रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से आएंगी। फर्स्टली रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स की देखिए दो साइड थी, हमने क्या था रिसीट्स, जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं और कैपिटल रिसीट्स। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो तो हमारी इनकम साइड में आ जाएंगी। देखिए रेवेन्यू रिसीट्स यानी रिसीट्स एंड पेमेंट के जो लेफ्ट में दिया होगा वो राइट में आएगा यहाँ इनकम में। रेवेन्यू रिसीट्स में फॉर एग्जांपल भी लिखे हैं मैंने, जैसे सब्सक्रिप्शन, जैसे इंटरेस्ट। तो ये हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ये फॉर एग्जांपल लिखे हुए हैं। और भी आइटम्स आ सकती हैं इसमें, जो पूरी लिस्ट आपको दे दी जा चुकी है। दोबारा देख लें, इनकम साइड अगर हम राइट हैंड साइड लें, इनकम में रेवेन्यू रिसीट्स आएंगी जो भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दी होंगी। इसके बाद एक आइटम और है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में यानी क्रेडिट साइड में आ सकती है, वो है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई फिक्स्ड एसेट जैसे फर्नीचर, कोई इक्विपमेंट, इनमें से कुछ सेल किया हो और उसके सेल करने पर कोई प्रॉफिट हुआ हो, गेन हुआ हो, उस गेन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में लिखेंगे बाय गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी अगर हम ग्रुपिंग में देखें तो सिर्फ दो तरह की आइटम्स आएंगी क्रेडिट साइड में, देख लीजिए। एक तो सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स जैसे सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ग्रांट इन एड, एंट्रेंस फीस वगैरह, और दूसरी आइटम आएगी दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं आता। नाउ कम टू द डेबिट साइड। डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंडिचर साइड। अब देखिए एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या आ सकता है। रेवेन्यू पेमेंट्स यानी वो पेमेंट्स जो हम रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहते हैं, पेमेंट करते रहते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड से आएंगे, ये ध्यान रखना, पेमेंट साइड से। पेमेंट साइड में जो भी रेवेन्यू पेमेंट्स दी होंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दिए होंगे, उनको यहाँ लिखेंगे। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है जैसे सैलरी, रिपेयर, ऑनरेरियम, और भी कई सारी आइटम्स हैं। अगर उनमें से भी कोई आइटम दी हो तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी। यानी एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू पेमेंट्स आती हैं। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन सी आइटम आ सकती हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा कि कोई फिक्स एसेट है, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स वगैरह है, अगर उस पर कोई डेप्रिसिएशन है तो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आएगा। यानी पहली आइटम होगी रेवेन्यू पेमेंट्स आएंगी, दूसरी आइटम्स हो गई हमारी डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तीसरी आइटम जो आ सकती है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैंने अभी बताया था अगर गेन हो तो क्रेडिट में आ जाएगा, लेकिन अगर किसी फिक्स एसेट को सेल करने पर, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल्स वगैरह को सेल करने पर अगर किसी तरह का लॉस हो तो वो लॉस कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। यानी एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक फोर्थ आइटम और आ सकती है, देखिए ध्यान से, ये है टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर फंड। हमने जिक्र किया था लिस्ट में, कैपिटल रिसीट्स में, अगर कोई स्पेसिफिक फंड हो, इस टॉपिक को ध्यान से देखना बेटा, कोई स्पेसिफिक फंड हो तो ये स्पेसिफिक फंड कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। और इस फंड से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं इस फंड में से माइनस होते हैं लाइबिलिटी साइड में जाकर, यानी इसमें से लेस हो जाते हैं एक्सपेंसेस। यानी जो स्पेसिफिक फंड बनाया हुआ है उस फंड से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो उसी फंड में से माइनस होंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाकर। ये तो सिंपल है, लेकिन एक केस ऐसा आता है कि अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और फंड कम है। फॉर एग्जांपल हमने एक चैरिटी फंड बनाया,
हमने चैरिटी फंड बनाया 50,000 का और चैरिटी एक्सपेंसेस हो गए 61,000, यानी फंड कम है 50,000 का और चैरिटी पे एक्सपेंसेस हो गए 61,000, यानी एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए। तो इस केस में जो ज्यादा एक्सपेंसेस हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आएंगे। इसलिए देखिए, दोबारा देखो ध्यान से, मैंने लिखा है टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर फंड, यानी जैसे चैरिटी एक्सपेंसेस 61,000 जो मैंने एग्जांपल लिया है, माइनस 50,000 का फंड, तो यहाँ 11,000 रुपीज आ जाएगा। दोबारा देख लो बेटा इस चीज को, कोई भी स्पेसिफिक फंड हो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो, यानी फंड से ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, तो जितने ज्यादा एक्सपेंसेस हुए वो ज्यादा कहाँ आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, तो यहाँ 11,000 रुपीज एक्सेस है, रुपीज 11,000, और ये कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा ये। तो ये हो गई आइटम्स जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आनी है। इसको अच्छे से करने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखें, दूसरा लेक्चर देखें, जिसमें हमने लिस्ट दी हुई है कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। वो लिस्ट गो थ्रू और रिवाइज करने के बाद आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब देखिए इसका आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है। अगर इनकम साइड ज्यादा है, हम टोटल करेंगे, इनकम साइड ज्यादा है, इसके टोटल में से एक्सपेंडिचर्स का टोटल कर दीजिए, तो डिफरेंस आता है सरप्लस। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आंसर आता है नेट प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, उसे बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हो गई, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, इनकम कम है। अगर आपकी एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है तो आंसर होगा डेफिसिट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जिसे आप नेट लॉस बोलते हो, यहाँ नेट लॉस नहीं बोलते, यहाँ टर्म यूज होती है डेफिसिट। बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब अगली बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर सरप्लस आता है, यानी सरप्लस को नेट प्रॉफिट ही समझिए, नेट प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो सरप्लस को क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, यानी सरप्लस का क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, लाइबिलिटी साइड और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। और अगर डेफिसिट हुआ यानी एक तरह का लॉस, तब भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, इसे कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे, यानी सरप्लस इज एडेड टू कैपिटल फंड एंड डेफिसिट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड। तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका परफॉर्मा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।